सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में छठी, सातवीं, आठवीं तथा नौवीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत क्त्वा प्रत्यय पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्त्वा प्रत्यय। अब क्त्वा प्रत्यय को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? उत्तर आ जाएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द तथा धातु के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कोई भी शब्दांश है या शब्दांश है तो वो किसी भी शब्द या धातु मतलब क्रिया, तो किसी शब्द या धातु के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं और उन्हीं प्रत्ययों के फिर कई भेद हैं। उन्हीं प्रत्ययों के फिर और कई भेद हैं। जैसे पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? नहीं, धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के साथ लगा करके संज्ञा या क्रिया विशेषण जो बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन्हीं कृत प्रत्ययों में एक प्रत्यय होता है क्त्वा प्रत्यय। क्या? क्त्वा। कई बच्चे इसको क्या उच्चारण करते लेते हैं? कत्वा बोलते हैं। नहीं बच्चों, क पूरा नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या उच्चारण करें? क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय। अब देखते हैं क्त्वा प्रत्यय की क्या विशेषता है, इसके अर्थ क्या है, किस अर्थ में प्रयोग होता है, कब प्रयोग किया जाता है, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कर तथा कर के अर्थ में प्रयोग होता है। ये जो क्त्वा प्रत्यय है, कर जैसे पढ़ कर, लिख कर, जा कर, खा कर, इस अर्थ में ये प्रत्यय प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वाक्य में 2 क्रियाओं के होने पर पहली क्रिया के साथ क्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। जब किसी भी वाक्य में हम जब कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में जब 2 क्रिया होते हैं तो पहली क्रिया के साथ क्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बोलेंगे ना, राम पढ़कर लिखता है। राम पढ़कर लिखता है, ये हिंदी वाक्य है। इसको जब हम संस्कृत में बोलेंगे तो रामः पढ़कर लिखता है। पढ़कर पहली क्रिया है और लिखता है दूसरी क्रिया है। तो पढ़कर क्रिया में मूल धातु है पठ, तो पठ में त्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा पठित्वा। तो पहली क्रिया के साथ हमेशा त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। क्त्वा में से त्वा बचता है, क्त्वा में से केवल त्वा ही बचता है। ये क व्याकरण के सूत्रों के नियम के अनुसार ये क का लोप हो जाता है, क हट जाता है, केवल त्वा बचता है। चौथा पॉइंट, क्त्वा प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है। क्त्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे हम जिस धातु के साथ, उसके बाद वो शब्द अव्यय बन जाएगा। तो अव्यय बन जाता है, इसका मतलब उसका कोई रूप नहीं चलेगा। जैसे बालक का रूप आप लोग पढ़ते ना, बालकः बालको बालकाः, ऐसे इसका रूप नहीं चलेगा। और 5वां पॉइंट देखिए, सेठ धातु के साथ ई लग जाती है। जब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं सेठ धातु के साथ। अब सेठ धातु क्या है? धातु 2 प्रकार के होते हैं, सेठ और अनिठ। सेठ धातु एक धातु कहलाते हैं जब उनके लिट लकार के रूप बनाते हैं। लिट लकार के धातु रूप जब चलाते हैं, जैसे पठ है पठिष्यति, चल है चलिष्यति, खाद है खादिष्यति, तो इसमें ई की मात्रा लग जाती है पठ में पठिष्यति, तो ये कहलाएंगे सेठ धातु। तो इन सेठ धातुओं के ई लगा करके त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। अब देखिए, पठ प्लस त्वा, धातु है ये, पठ क्रिया है, धातु है पठ क्रिया, तो पठ है। और इसमें जब हम पहले भी मैं चर्चा किया हूँ क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा में से क्या बचता है? त्वा बचता है। ये पहले भी मैंने चर्चा किया दूसरे पॉइंट में। तो पठ प्लस त्वा, तो क्त्वा में से क्या बचेगा? त्वा बचेगा। अब देखिए, इस त्वा में से त्वा बचा, पठ में से पठ आ गया। अब ये जो मैं बताया था, इससे पहले बताया था, सेठ धातुओं के साथ ई लग जाती है, तो ई लग जाएगी पठ में, तो पठ में ई मिल जाएगी। और ये त्वा है, तो जब ठ में ई लग जाएगी तो ठी बन जाएगा और शब्द बन जाएगा पठित्वा।
पठित्वा का मीनिंग हो जाएगा पढ़कर, पठित्वा का मीनिंग पढ़कर। ऐसे ही जब चलित्वा, खादित्वा, गत्वा, हसित्वा करेंगे तब सब का मीनिंग हुआ चलकर, खाकर, जाकर, पढ़कर, लिखकर, हंसकर। अब देखते हैं कुछ धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय लगाने पर उसका उनसे शब्द क्या बनता है। जब त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द क्या बनता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। चल धातु है, चल प्लस त्वा तो क्या हो जाएगा चलित्वा। खाद प्लस त्वा खादित्वा, खाद में ई की मात्रा लग जाएगी, कत्वा में से त्वा बचेगा, खादित्वा बन जाएगा। हस कत्वा हसित्वा हंसकर। क्रीड प्लस कत्वा क्रीडित्वा खेलकर। पद प्लस त्वा पतित्वा गिरकर। धाप प्लस त्वा धावित्वा दौड़कर। जप प्लस त्वा जपित्वा मतलब जप कर। और जीव प्लस त्वा जोड़ेंगे तो बन जाएगा जीवित्वा, इसका मतलब हो जाएगा जीकर। गम प्लस त्वा तो यहाँ पे बन जाएगा गत्वा, गमित्वा नहीं होगा बच्चों, यहाँ ध्यान रखना। गम का क्या बन जाएगा गत्वा, इसमें ई की मात्रा नहीं लगती है। अब देखिए यहाँ पे कई धातुओं में मैंने दिया, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लग रही है। नम प्लस कत्वा नत्वा बन जाएगा, नम प्लस त्वा नत्वा। भू प्लस त्वा भूत्वा। दा प्लस त्वा दत्वा। पा प्लस त्वा पित्वा, यहाँ पा का पात्वा नहीं बनेगा पित्वा। और ज्ञा प्लस त्वा ज्ञात्वा। श्रु प्लस त्वा श्रुत्वा। तो जिन जिन धातुओं में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है उसको पहले याद करना पड़ता है बच्चों, उसको पहले ध्यान रखना आप लोग। जिन धातुओं में थोड़ा चेंज हो जाता है उसी को पहले याद कर लेना, बाकी तो आप पठित्वा चलित्वा खादित्वा लिखित्वा हसित्वा इस तरह से बनते ही चले जाएंगे। चर त्वा चरित्वा चर कर। और पा प्लस त्वा पित्वा पी कर। अब देखिए ये जो मैंने चर्चा किया यहाँ पे इतने सारे धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय लगा करके मैंने बताया, तो पठित्वा चलित्वा खादित्वा गत्वा हसित्वा होता है। अब इन्हीं को वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करते हैं, इन्हीं धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय लगा करके वाक्य में किस तरह से प्रयोग करते हैं और एग्जाम में भी किस तरह से पूछता है, ये देख लेते हैं हम लोग। रामः डैश खेलती, अब दे दिया रामः डैश खेलती, राम खेलता है। अब आपको ब्रैकेट में दे दिया पठ प्लस त्वा प्रत्यय जोड़िए, फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पठ प्लस त्वा प्रत्यय जोड़िए बोलेगा तो पठ में ई की मात्रा लग करके पठी बन जाएगा, कत्वा में से त्वा बचेगा तो बन जाएगा पठित्वा। तो मीनिंग क्या हो गया, राम पढ़कर खेलता है। आप लोग छोटे छोटे अनुवाद जो बनाते थे ना, राम पढ़ता है राम पठती, राम खेलता है राम खेलती, राम जाता है राम गच्छति। अब थोड़ा अनुवाद बड़े बन जाएंगे, देखिए राम पढ़कर खेलता है राम पठित्वा खेलती, राम लिखकर पढ़ता है तो हो जाएगा राम लिखित्वा पठति। देखते हैं दूसरा उदाहरण। स विद्यालयम डैश पठति, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। गम प्लस त्वा तो हो जाएगा, गम में त्वा जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा, वह विद्यालय जाकर पढ़ता है। वयम फलम डैश प्रसन्न भवाम, वयम हम लोग फलम फल डैश प्रसन्न होते हैं, हम लोग फल खाकर, खाद प्लस त्वा जोड़ेंगे तो खादित्वा बन जाएगा, हम फल खाकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं चौथा उदाहरण। लता डैश अगच्छत, लता डैश अगच्छत, लता गई, लता गई। धा प्लस कत्वा धावित्वा, लता दौड़कर गई, लता दौड़कर गई। इस तरह से आप दुनिया भर के उदाहरण बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं और आपका अनुवाद भी अब छोटे से ना थोड़ा बड़ा बड़ा बनने लग जाएगा। जैसे लता गई तो लता अगच्छत, और लता दौड़कर गई, लता धावित्वा अगच्छत। इस तरह से ये त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।